हाय, दिस साइड सोनम चौधरी फ्रॉम प्लूटस एकेडमी। आज हम बात करेंगे प्लूटस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर अपनी सिलेक्टेड स्टूडेंट से जिन्होंने अपना सिलेक्शन पाया है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट पर। सो हाय मालविका, Hello, ma'am. कैसे हैं आप? I'm fine, ma'am. सो फर्स्टली मालविका, आप अपने बारे में थोड़ा हमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए। Okay, so I'm Malvika, and I'm a commerce graduate and postgraduate. And I had actually applied for this post of junior court assistant at our Honorable Supreme Court of India in 2022. And I am really grateful that finally 2024 May I have been selected for this post. ओके, वेरी गुड एंड कंग्रेचुलेशन अगेन। एंड मालविका, क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी इस सिलेक्शन को पाने में एंड किस बैच में आपने ज्वाइन किया था? थोड़ा इस बारे में हमें ब्रीफ कीजिएगा। ऑफ कोर्स मैम। तो मैंने पहले दिसंबर 2021 के बैच में ज्वाइन किया था। उस टाइम पे ऑनलाइन बैच था क्योंकि थोड़ा बहुत कोविड का सिचुएशन चल रहा था उस टाइम पे। एंड आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड उस टाइम पे क्लासेस से बिकॉज द फैकल्टी एट दैट टाइम, मोहित सर, आशीष सर, समीर सर, ऑल ऑफ देम वर सच ऑसम टीचर्स। एंड उनकी क्लासेस लेके ऑनलाइन मुझे लगा ही नहीं जैसे मैं क्लास में नहीं हूँ, क्योंकि इतनी इंटरैक्टिव क्लासेस होती थी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते थे, नोट्स तो बनवाते थे। एंड आई वाज रियली ग्लैड दैट आई गॉट टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो फ्रॉम द एकेडमी विच हैव ग्रेटली हेल्प्ड मी विद माई प्रिपरेशन। ओके, तो फाइनली मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जब आपने ज्वाइन किया तो आपके लिए सफिशिएंट जो थे वो आपके पीडीएफ नोट्स थे जो फैकल्टीज़ द्वारा आपको दिए जाते थे, देन जो स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से मिला था। देन जैसे आपने कभी कभी ऑनलाइन बैच जैसे ज्वाइन किया है तो उसमें डाउट आपको आते होंगे, तो कैसे आप करते थे उन्हें क्लियर? जब भी क्लास में कोई डाउट आते थे उसी टाइम हम लोग या तो चैट में लिख देते थे या फिर सर यूज़ टू एनकरेज कि आप माइक खोल के पूछो हमसे, एंड उसी टाइम डाउट क्लियर करते थे। तो आई वाज वेरी ग्लैड कि बाद के लिए नहीं छोड़े जाते थे हमारे डाउट्स, उसी टाइम व्हेन द डाउट्स अराइज इट वाज क्लियर। तो आपके लिए काफ़ी ग्रेटफुल रहा ऑनलाइन बैच भी वेरी ज्वाइन मच, करना। वेरी मच। ओके, इसके अलावा आपने कभी कोई एग्ज़ाम अपना दिया है? मैंने पहले सिविल एग्ज़ाम्स दिए हैं। मैंने मेनली एसएससी का बैच ज्वाइन किया था बिकॉज आई वांटेड टू प्रिपेयर फॉर जीएस प्रॉपरली, जीएस एंड मैथ्स। एंड मैंने एसएससी का भी दिया था एंड आई क्लियर्ड द प्रीलिम्स वंस। एंड हाउएवर मेंस में थोड़ा सा रह गया बिकॉज उस टाइम पे आई हैड जस्ट स्टार्टेड प्रिपरेशन। And other than that, I have given a few exams this year as well, but I'm glad that I got selected in Supreme Court itself. ओके, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा प्लूटस एकेडमी के साथ? मेरा एक्सपीरियंस ऑनेस्टली इतना पॉजिटिव रहा है, आई डोंट थिंक आई हैव अ सिंगल नेगेटिव थिंग टू से, क्योंकि द टीचर्स हैव बीन सो सपोर्टिव। आई इवन जॉइन द ऑफलाइन बैच फॉर लास्ट ईयर 26 जुलाई का, एंड उसमें स्पेशली आई गिव अ शाउट आउट टू अविनाश सर फॉर मैथ्स एंड विकास सर फॉर जीएस, क्योंकि उनके जो नोट्स हैं, जैसे वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, दैट वाज सो गुड। एंड कुछ भी डाउट का एरिया ही नहीं छोड़ते थे, उसी टाइम क्लियर करते थे। तो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई जॉइंड हियर। ओके, वेरी गुड। एंड देन मालविका, आप अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगी कि उनके लिए क्या चीज़ें सफिशिएंट है, किस तरीके से उनको आगे बढ़ना चाहिए? कोई मोटिवेशन आपकी साइड से उनके लिए? आई वुड से सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी है जो स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, वो डिसिप्लिन एक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, आई वुड से एवरीथिंग इज़ सफिशेंट जो एकेडमी दे रही है। मटेरियल भी सफिशेंट है, टीचर्स इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट एक खुद से भी डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप घर जाके पढ़ रहे हो, पूरा सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ही को करना है। सो आई वुड से कि एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सिलेबस ऑफ योर एग्ज़ाम। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो ये एग्ज़ाम था जेसीए का, इसमें इंग्लिश की वेटेज ज़्यादा थी। तो आई फोकस्ड लॉट ऑन इंग्लिश एज वेल एज अदर थिंग्स, एंड आई वॉज एबल टू, दैट्स वाई आई थिंक आई वॉज एबल टू क्लियर। प्लस इसका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, तो उसमें इट वॉज एंटायरली इंग्लिश, essay writing, comprehension passage and all. So everything you have to keep in mind the exam you're giving and the syllabus. Baki, I'd say the academy is providing so much support that it's enough.
ओके, यानी कि आपके अकॉर्डिंगली वही सफिशिएंट है जो आपको नोट्स वगैरह यहाँ से मिले हैं, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। एंड अगर हम बात करें कि आपका खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है प्लूटस एकेडमी को बिल्कुल। लेकर, डाउट भी आपके 1 टू 1 क्लियर रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के कोई भी आपको इश्यू नहीं रहा है, नो। ठीक है? तो आपके अकॉर्डिंगली बच्चों के लिए वही चीज़ें काफ़ी हैं जो अकेडमी से मिल रही हैं। बिल्कुल। मतलब बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि मैं यहाँ से ये चीज़ कलेक्ट कर लूँ, वहाँ से वो चीज़ कलेक्ट कर लूँ, तो उनको अदर जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मतलब अपना माइंड इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं भी है। नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच, योर ग्रेटफुल टाइम गिविंग मी। थैंक यू। Okay, so thank you so much all of you and watching this video. इससे काफ़ी मोटिवेशन आपको मिलेगा एंड प्लूटस एकेडमी के साथ जुड़ने का बहुत अच्छा मौका आपके सामने है और आप अपना सिलेक्शन पा सकते हैं यदि आप खुद सीरियस होकर अपनी चीज़ें करते हैं। एंड इसी तरह हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट से जुड़ने के लिए आप प्लूटस एकेडमी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं एंड यूट्यूब चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की इंफॉर्मेशन पा सकें। सो थैंक यू सो मच।